हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने साइन अप वाली एपीआई को बना लिया था। अब हम लोग रिएक्ट जेएस में साइन अप वाली एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। उससे हमें JWT टोकन रिसीव होगा और उस टोकन को हम लोग कुकीज़ के अंदर स्टोर भी करवा के देखेंगे। एक बार के लिए मैं आपको डेमो ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस पार्ट के अंदर बनेंगी। देन हम लोग पॉइंट्स और कोड के ऊपर भी आएंगे। सो ये हमारी यूआई है जो हम लोगों ने सेकेंड लास्ट पार्ट के अंदर बना ली थी। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और अभी के लिए ना अगर आप कुकीज़ में चेक करोगे जाके तो ये भी पता चलेगा कुकीज़ आप कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट देन आपको यहाँ पे कुकीज़ मिलेंगी। कुकीज़ के ऊपर आपको यहाँ पे इस साइट का यूआरएल मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है, आप देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे एक यूज़र का साइनअप करूँगा, यहाँ पे कुकीज़ के अंदर टोकन स्टोर हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे आपके पास एक यूज़र भी आ जाएगा। अब देन उसको यहाँ पे स्टोर वगैरह कैसे करा वो मैं आपको दिखा दूँ, बट एक बार के लिए डेमो देख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने नाम डाला और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5। देन मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक करा, यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन हमारे पास स्टोर हो चुका है और ये JWT टोकन ही है। अब नाउ अगर आप यहाँ पे आते हो डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे जो नाम हम लोगों ने रखा है, ईमेल आईडी रखी है और पासवर्ड रखा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि पासवर्ड ऐसे डायरेक्टली आपने क्यों स्टोर करवा दिया, इसको इनक्रिप्ट क्यों नहीं करवाया। इनक्रिप्ट करवा सकते हैं, आने वाले टाइम में करवाएंगे भी, बट मैं यहाँ पे चीज़ों को सिंपल रखना चाहता था बिकॉज JWT टोकन के साथ मैं यहाँ पे कुछ इनक्रिप्शन वगैरह भी यूज़ कर लेता ना, और तो थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते थे कुछ लोग। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड सिंपल ही रखा है और इसको डायरेक्टली इस तरीके से स्टोर करवा लिया। नाउ अब हम लोग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक एपीआई कॉल करनी है रिएक्ट से। देन आपको JWT टोकन मिलेगा, उसको स्टोर करवाएंगे कुकीज़ के अंदर, उसको टेस्ट करेंगे सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब कोड पे चलते हैं और कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे साइन अप वाला ये हमारा कंपोनेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर अभी के लिए हम लोगों ने कंसोल करवा रखा है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल साइन अप करके, एंड इस फंक्शन को हम लोग ऊपर डिफाइन करते हैं। तो मैं इस स्टेट के नीचे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। देन ये एक एरो फंक्शन बना देंगे हम लोग यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर एपीआई कॉल करेंगे। अब एपीआई का यूआरएल क्या है, अगर आप यहाँ पे एक बार के लिए बैकएंड ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे पास साइन अप वाली एक एपीआई है। लेट मी शो यू, कहाँ गई, ये रही, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। सो बेसिकली आपको करना क्या है, लोकल होस्ट 3200 एंड देन उसके बाद में साइन अप, ये पोस्ट रिक्वेस्ट रहने वाली है। तो ये मैं आपको बस यूआरएल दिखाने के लिए एक बार ओपन कर रहा था। हम लोग वापस से फ्रंट एंड में चलते हैं एंड यहाँ पे मैं एक लेट लेता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ रिस्पॉन्स। देन जहाँ पे हम लोग फेच मेथड का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एपीआई का यूआरएल। पूरा एपीआई का यूआरएल डालना है बेसिकली। और इवन ना आप चाहो तो, बिकॉज हम लोग बहुत सारी एपीआई को कॉल कर चुके हैं, तो आप किसी भी पोस्ट एपीआई कोड को कॉपी भी कर सकते हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ऐड टास्क वाले को, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे अवेट है, एंड अवेट डायरेक्टली काम नहीं करेगा, असिंक वाले मेथड में काम करेगा इस तरीके से। और ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, जो रिस्पॉन्स आएगा। देन हम लोग यहाँ पे जो डाटा जा रहा है इसको बॉडी के अंदर भेज पा रहे हैं। देन हेडर सेट कर रखा है इस तरीके से। और यहाँ पे अभी के लिए जो नेविगेट वगैरह करवा रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ। बस मैं यहाँ पे console.log करवाऊँगा जो भी मेरे पास रिजल्ट आने वाला है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टास्क की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन अप, इस तरीके से, कूल। और ये console.log के अंदर हम लोगों ने करवा रखा है टास्क डाटा, इसको हम लोग यूज़र डाटा कर सकते हैं इस तरीके से। एंड सेम हम लोग बॉडी के अंदर भी यूज़र डाटा को ही पास करेंगे, ठीक है, सब सही है। अब हम लोग चलते हैं यूआई के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश कर दूंगा प्रॉपरली। एंड देन हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर भी आएंगे, और हाँ, यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीटर के बाद आईडी डाल देता हूँ peter@test.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है।
अभी यहाँ पे पीटर नाम से कोई भी डेटा नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 2-3 ही डेटा मिलेंगे आपको यहाँ पे, दोनों या अनिल के नाम से मिलने चाहिए मुझे लगता है। जब दोनों या अनिल के नाम से, अनिल सिद्धू के नाम से, और एक यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल ही स्टोर करवाया था, नाम स्टोर ही नहीं करवाया था, बट दैट्स फाइन, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने साइनअप पे क्लिक करा, यहाँ पे साइनअप वाली एपीआई कॉल हुई एंड यहाँ पे ये चीज़ें गई हैं हमारे पास, ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड। रिस्पॉन्स में हमारे पास हमें यहाँ पे टोकन मिल चुका है, ग्रेट, सब कुछ सही है। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्या सब कुछ सही है, डाटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करा मैंने एंड 3 रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ पे पीटर स्टोर हो चुका है। अब जो आपको यहाँ पे डाटा मिला है इसको स्टोर करवाना है कुकीज़ के अंदर। सो कुकीज़ के अंदर स्टोर करवाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़, कुकी, एंड यहाँ पे आप डाल दोगे टोकन इक्वल टू, और जो आपके पास यहाँ पे आया है बेसिकली प्लस रिजल्ट डॉट टोकन, ठीक है। ये आपके पास अब कुकी के अंदर चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, टोकन स्टोर हो जाएगा। अब एक बार के लिए हम लोग नया यूज़र क्रिएट करके इसको चेक भी कर लेते हैं, और साथ के साथ मैं यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन ओपन भी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोकन था पहले स्टोर करवाया था वही वाला रखा है, इसको मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग सब कुछ स्क्रैच से देख पाएँ। ये हट गया। नाउ मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्रूस, और ईमेल आईडी में डाल देंगे हम लोग bruce@test.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ मैं फिर से साइनअप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन स्टोर हो चुका है, ठीक है, और ब्रूस नाम से एक यूज़र भी यहाँ पे आ गया होगा, 4th यूज़र होगा वो। 4 यूज़र आ चुके हैं एंड देयर वी गो फॉर ब्रूस। टोकन हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाते। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि डेटाबेस में क्यों स्टोर है तो उसकी जरूरत नहीं होती है हमें कभी भी, ठीक है। एंड देन एपीआई कॉल, यहाँ पे साइनअप वाली एपीआई कॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड ऑल, और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स में टोकन ट्रू और साइनअप डन, ये चीज़ें मिल चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कि इसको हम लोग लिस्ट वाली एपीआई के साथ में और ऐड टास्क वाली एपीआई के साथ कैसे भेज सकते हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि लिस्ट और ऐड टास्क इनके ऊपर वही काम कर सकता है, उनको वही चेक कर सकता है जिसने साइन अप या फिर लॉग इन कर रखा हो। और वो कैसे चेक होगा, जिसके पास ये टोकन होगा, बिकॉज जब यूजर साइन अप करेगा या फिर जब यूजर लॉग इन करेगा तो ही उसके पास टोकन जाएगा, और ये टोकन यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार सेम ही रहेगा, हर एक यूजर के लिए सेम रहेगा। जब भी आप हर बार न्यू लॉग इन करोगे, न्यू साइन अप करोगे, तो टोकन न्यू जनरेट होता है। ऑलराइट, सो हर एक एपीआई के साथ हम लोग इसको भेजेंगे और वहां से वेरीफाई करेंगे कि यूजर ने साइन अप और लॉगिन करा है कि नहीं करा है। ऑलराइट, नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि कुकीज के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कैसे करवा सकते हो। देन आप बताओगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एंड देन जो भी आपको उस कुकी का नाम रखना है वो और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोकन रखा है ना इक्वल टू करके, देन यहाँ पे आप चेक करोगे तो यही सेम मिलेगा आपको एप्लीकेशन के अंदर। देन कुकीज में टोकन जो इक्वल टू से पहले वो उसका नाम होता है और वो उसकी वैल्यू होती है। देन उसके बाद में कब एक्सपायर वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे ना कि इसका क्या डॉक्यूमेंट था, क्या पाथ था, सेशन वगैरह, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। बट ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा नहीं चीज़ों को, इन्हीं दोनों चीज़ों को मोस्टली यूज़ करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।